नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 27 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट में क्या क्या रहेगा, रोज की तरह वार्म अप क्विज, 10 MCQ, प्रीवियस डे होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद स्टडी पार्ट में अरुणाचल प्रदेश राज्य, लेकिन आज कुछ स्पेशल देखेंगे। उसके बाद वार्म अप क्विज का आंसर देखेंगे। उसके बाद मैराथन टॉपिक, उसके बाद रिवीजन पार्ट में असम राज्य रहेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वार्म अप क्विज। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। दोनों स्लाइड में है जो दिया क्वेश्चन को रीड करके आपको कमेंट करना है क्या आंसर सही है। वीडियो क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन और आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार का, इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, इस बार का थीम था। अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको हम 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने से याद होगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। 1 तारीख को मनाएगा उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस यानी उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उसका 2 तारीख को मनाएगा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, 2 के बाद 4 को मनाएगा क्या, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। ठीक है, 4 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 5 को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 को मनाएगा नेशनल मैरीटाइम डे। 5 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या मनाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। उसके बाद 7 तारीख को मनाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 7 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 10 तारीख को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। उसके बाद 11 को मनाएगा नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 11 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 11 के बाद 12 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट। उसके बाद 12 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 15 को वर्ल्ड आर्ट डे या फिर हिमाचल प्रदेश का स्टैट्यू डे। उसका 17 को मनाएगा वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। 17 के बाद नेक्स्ट 18 को मनाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। उसके बाद 20 को मनाएगा यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। 20 के बाद 21 को मनाएगा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इन्वेशन डे या फिर सिविल सर्विस डे। उसके बाद 22 को मनाएगा वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 के बाद नेक्स्ट मनाएगा 23 को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। उसके बाद 24 को मनाएगा नेशनल पंचायती राज दिवस। उसके बाद 25 को मनाएगा वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, तो इसी फ्लो में इसी के साथ ऐसा ही आपको याद करना है और रिवीजन करना है, तो ही आपको इंपॉर्टेंट डेट याद हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। हु इज अपॉइंटेड एज इंडिया हाई कमिश्नर टू सेशल्स कंट्री के लिए किसको अपॉइंट किया है हाई कमिश्नर। देखिए, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर 2 वर्ड होता है। जितना भी कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ पे हाई कमिश्नर, कॉमनवेल्थ नेशन जो है वहाँ पे हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है। जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ पे एम्बेसडर वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो आपको इसको कन्फ्यूज नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, दलबीर सिंह सुहाग जो है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। बाय द वे, दलबीर सिंह सुहाग पहले एक्स आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हाई कमिश्नर हो या फिर एम्बेसडर हो, इस साल में जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है 2020 में, उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एम्बेसडर टू टर्की देश के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, संजय कुमार पांडा को। ठीक है, उसके बाद वेनेजुएला देश के लिए किसको अपॉइंट किया, अभिषेक सिंह को, वेनेजुएला देश। उसके बाद नेपाल के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया, विजय मोहन क्वात्रा। ठीक है, नेपाल के बाद यूएसए देश के लिए किसको बनाया गया, तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी देख लिए एम्बेसडर, नेक्स्ट देखेंगे हाई कमिश्नर इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका देश के लिए किसको बनाया गया, गोपाल बागले को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा देश के लिए किसको बनाया गया, कनाडा देश के लिए अजय बिसरिया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, उनको बनाया गया। ठीक है, तो यही लगभग सभी इस बार 2020 में अपॉइंटमेंट उनका सभी लोग का हुआ है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट किया है संजय कोठारी जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है, दीपांकर दत्ता जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं कुछ दिन पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट का। मोहम्मद रफ़ीक जो है किस देश के कहाँ का बने थे, उड़ीसा हाई कोर्ट के लिए। और विश्वनाथ जी को किसको बनाया गया, कहाँ के लिए बनाया गया, हाई कोर्ट का जज, मेघालय हाई कोर्ट का। ठीक है, बॉम्बे हो गया, उड़ीसा हो गया और मेघालय हो गया, तो 3 नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 4 क्या है, द स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो कौन सा स्टेट का मैनेजमेंट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उसका उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, एक है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल, और दूसरा है गिरसन। ठीक है, जो कि हाल ही में बना, ये समर कैपिटल हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम क्या है, TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ का सीएम है। गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य यहाँ का। और उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 सन में, ठीक है। इससे पहले यूपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 सन में अलग हो गया। यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क क्या क्या है, सबसे पहले जिम कॉर्बेट जो कि वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नर्मदा नेशनल पार्क, ठीक है। सब यहीं का नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ अनाउंस आर डिसीजन टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी अहेड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर 2020। तो आपको पता होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है 2020 नवंबर में। तो उसके लिए उसको देखते हुए हाल ही में अपना डिसीजन चेंज किया। उनका नाम क्या है, सीमा नंदा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 6, रिसेंटली इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्थ मिनिस्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस। तो सार्क का बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन होस्ट किया था, होस्ट करने वाला कंट्री का नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन हम लोग सबसे पहले सार्क के बारे में देख लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। 1985 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। काठमांडू का नेपाल में है। और इसका प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमजद हुसैन सियाल। अमजद हुसैन सियाल इसका क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ इसमें कितना मेंबर है, 8 मेंबर है इसका। इंडिया भी जिसका मेंबर है, 8 मेंबर कंट्री है सार्क का। तो पाकिस्तान इसको कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ का प्रेसिडेंट का PM का नाम क्या है, सबसे पहले PM देख लेते हैं। PM का नाम है इमरान खान, क्रिकेटर थे। उसके बाद यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी और यहाँ का करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव ₹15,000 करोड़ फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द MSME। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा 15,000 करोड़ किसको मिला है। उस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1990 में, सिडबी का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है और इसका चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका चेयरमैन है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। नाबार्ड, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1982 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसका चेयरपर्सन का नाम है हर्ष कुमार भानवाला, ठीक है। हर्ष कुमार भानवाला इसका चेयरमैन है। बाकी जो SBI दिया इसको तो हम लोग रोज़ देखते हैं। SBI का चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। 1995 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी के बारे में नहीं देखते हैं, बहुत दिन से देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर भी मुंबई में और चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी इसका चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको रिवीजन करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इज कंसिडरिंग टू लीगलाइज बॉल टेम्परिंग इन क्रिकेट, हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ ICC। तो बॉल टेम्परिंग हाल ही में लीगलाइज करने का कंसिडर किया है ICC। तो आपको बताना है ICC का प्रेजेंट CEO कौन है। उनका नाम है मनु सोनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। बी क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। बाकी जो ऑप्शन दिया K Sivan इसरो का चेयरमैन है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है। बाकी जो शशांक मनोहर ये क्या है, ये चेयरपर्सन है किसका, ICC का। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई कहाँ है, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और स्थापना कब हुआ था ICC का, 15 जून 1909 में, ठीक है। 1909 15 जून को स्थापना हुआ था ICC का। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अपिता मित्रा हेल्प एंड ऐप टू फाइट COVID-19। तो कौन लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटका इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक का कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ का CM BS येदुरप्पा यहाँ का CM है। और बाजूभाई वाला यहाँ का गवर्नर है, बाजूभाई वाला, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था इसका, कर्नाटक का। यहाँ पर कुछ फेमस नेशनल पार्क जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क, बनारघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क और उसके बाद दांडेली नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब कहाँ का है, ये सब कर्नाटका का है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ डेवलप वास्करो ऐप टू वार्न अबाउट COVID-19। तो IIT दिल्ली डेवलप किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
IIT गुवाहाटी लोग यहाँ का जो IIT है वो डेवलप किया था ड्रोन सैनिटाइज करने के लिए, लार्ज एरिया जो सैनिटाइज कर सकता है। IIT कानपुर पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। इंडिया में टोटल IIT की संख्या 23 है, ठीक है। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। कल का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल पंचायती राज डे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो का कमेंट में कमेंट करके बताना है क्या सही आंसर है। आज का स्टडी पार्ट में अरुणाचल प्रदेश राज्य रहेगा। मैं आपको बताया था कुछ स्पेशल, देखिए क्या स्पेशल हो सकता है। सबसे पहले रोज़ के रात देखते हैं मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मैप में देखिए किसके साथ बॉर्डर लगता है, 2 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है और 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। उसका नाम मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ का कैपिटल है ईटानगर, पेमा खांडू CM है, गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। इसका स्टैट्यूट जो 26 फरवरी 1987 में हुआ था। यहाँ पर सीट जो है 60 है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट 2 है। यहाँ का एरिया 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 13 लाख के आसपास है। लिटरेसी रेट 66.95% है। बॉर्डर स्टेट में मैं बताया था 2 स्टेट लगता है जिसका नाम है असम और नागालैंड। बॉर्डर कंट्री में भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ लगता है। यहाँ 2 नेशनल पार्क का नाम था मौली। दीपर जियो ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर इनग्रेट किए थे हाल ही में पेमा खांडू, वहाँ का CM। इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। और उसका यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल देख ले किया था 2019 में, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो मैं स्पेशल बता रहा था। देखिए करंट अफेयर 2019 के हिसाब से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। मैं बता दूँ आपको कि प्रधानमंत्री मोदी 2019 फरवरी में आसपास यहाँ पे आए थे और बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इनोग्रेशन किए थे, ठीक है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या इनोग्रेशन किए थे, दूरदर्शन चैनल इनोग्रेशन किए थे, दूरदर्शन चैनल, ठीक है। ये आप याद रखना है। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इनोग्रेशन किए थे। कहाँ पे, तेजू हवाई अड्डा के सामने, ठीक है, जो कि 3rd फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है। सबसे पहले तो पुणे में है, कोलकाता में, और नेक्स्ट बन चुका है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट में शायद मुझे लगता है कि फर्स्ट होगा, हाँ लिखा है फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया है और कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है साला टनल का इनोग्रेशन भी प्रधानमंत्री मोदी किए थे जब आए थे, तो ठीक है। साला टनल इसका फाउंडेशन रखे थे, यहाँ पे दिया है, साला टनल का फाउंडेशन रखे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि इसको बनने में 3 साल लगेगा। यानी 2019 में इनोग्रेशन हुआ तो लगभग 19, 20, 21 के आसपास इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। BRO इसको बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फाउंडेशन स्टोन और भी रखे थे, क्या रखे देखते हैं। जब आए थे तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे, होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश, जिसका इनोग्रेशन कौन किए थे, प्रधानमंत्री मोदी 2019 में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। DD अरुण प्रभा चैनल का इनोग्रेशन भी किए थे ईटानगर में, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये दूरदर्शन के बाद नॉर्थ ईस्ट में इट इज़ दूरदर्शन सेकेंड चैनल है नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन का DD नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा चैनल क्या है जो यहाँ पे DD अरुण प्रभा। तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 है, सबसे पहला था DD नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दूरदर्शन का चैनल, और दूसरा क्या है DD अरुण प्रभा। तो याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में दूसरा कहाँ पर इनोग्रेशन किया था इसका, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी किए थे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन डिफो ब्रिज का ओवर चिपू रिवर के ऊपर इनोग्रेशन किए थे 2019 में ही, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चिपू रिवर। नेक्स्ट है बुरी फूट येलो फेस्टिवल, यहीं का फेस्टिवल है। निसाई ट्राइब जो यहाँ के मनाते हैं लोग, ठीक है। तो बुरी बूट येलो फेस्टिवल कहाँ का है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो एक कोई ऑप्शन दे दिया बोल देता है कि किस स्टेट का फेस्टिवल है, ठीक है। तो उस टाइम आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट जितना भी है नेक्स्ट स्लाइड में मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम लोग वार्म अप को इसका आंसर देख लेते हैं। आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम 2 ऑफिशियल हु which are brought up by अहोम फाउंडर सुखफा। आपको बता दूं अहोम का फाउंडर कौन थे, सुखफा थे, ठीक है। हु एक्टेड एज हिज एडवाइज़र। तो बोर ग्वाही और बुरा ग्वाही 2 ऑफिशियल लेके आए थे जो इनका सलाहकार के रूप में काम करते थे, ठीक है। अहोम का फाउंडर कौन थे, सुखफा, ठीक है। तो ये अपने साथ लेके आए थे। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ यांदाबू वॉज साइन बिटवीन अहोम किंगडम एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो अहोम किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन हुआ था,
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो 2 क्वेश्चन हो गया। कब साइन हुआ था? 1826, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वॉरेन हेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ग्लेशियर इन व्हिच इज सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, कब? 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? चार्विक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कौन थ्योरी दिया था? सर आइजैक न्यूटन दिए थे, ठीक है। ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है, 9.8 इसका ग्रेविटी का जी का वैल्यू होता है, ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, तो भी आपको याद रखना है। तो वार्म अप क्विज के आंसर हम लोग देख चुके हैं, आई होप आप लोग मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट मैराथन टॉपिक में क्या है? रिपोर्ट एंड इंडिसेस, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक कितना? 63, न्यूजीलैंड टॉप पे, वर्ल्ड बैंक निकलता है इसको। इसमें क्या पूछता है, मैं रोज़ बता रहा हूँ आपको कि 3 ही चीज़ पूछ सकता है, कौन रिलीज़ करता है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप कौन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इंडिया का रैंक 142 है, टॉप इसमें कौन है? नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट्स में इंडिया रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे जितना है सब वर्ल्ड इकोनॉमिक ही रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 112 है और आइसलैंड इस पर टॉप था। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है 76, इंडिया का रैंक है, टॉप है डेनमार्क। ट्रेबल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इसको रिलीज करता है सेम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का रैंक 34 है, टॉप है स्पेन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इंडिया का रैंक 145 है, टॉप है फिनलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP रिलीज करता है, इंडिया का रैंक 129, टॉप नॉर्वे। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के हिसाब से इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया का रैंक 51 है, टॉप नॉर्वे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस इसको रिलीज करता है और इंडिया का रैंक 80 है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ही टॉप पे हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको नहीं जानना है रिलीज कौन करता है, नाम बहुत लंबा सा है, नहीं पूछेगा एग्जाम में। इंडिया का रैंक 40 और टॉप था US, ठीक है। तो 10 जो है रैंक वाला इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए यहाँ ला चुका हूँ और यहाँ से ही आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहीं से बन जाता है कभी कभी। तो ये रहा, और रिवीजन पार्ट में आपका असम राज्य इसको आपको रिवीजन करना है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड करके PDF को रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप थोड़ा वीडियो आज लंबा हो गया होगा, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। कल हम लोग फिर इसी वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।